हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WS फैमिली, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट सेंटेंस है। इससे पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और ये आपका लास्ट सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस कराऊंगा, उसके बाद सिंपल फ्यूचर। तो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखते चलेंगे, ठीक है। तो इस दौरान अगर आपका वीडियो लंबा बन जाता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा बेसिक चीज़, इतना बेसिक, ठीक है, कि कहाँ पे ये लगता है, कहाँ पे वो लगता है। अगर आपका ये क्लियर है ना, तो फिर आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं जब एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं वहाँ पे एक भी चीज़ जो है, जो मैं पहले बता रहा हूँ, वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि वहाँ पे एडवांस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पूरा बेसिक से ले जा रहा हूँ, आपको मैं इंग्लिश सिखा के दिखाऊंगा। तो चलिए, WS फैमिली या WS वर्ड होता क्या है पहले ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो WS फैमिली, जैसे हम लोगों का फैमिली होता है, वैसे ही WS का एक फैमिली बनाया गया इंग्लिश ग्रामर में, जो कि अभी मैं आपको 6 ही बता रहा हूँ, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस 6 के यूज से, ठीक है, इस 6 के यूज से आप लगभग अच्छे सेंटेंस बनाने लगेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है व्हाट, फिर होता है व्हेन, फिर व्हाई, फिर हु, फिर वेयर, फिर हाउ। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब कब, व्हाई का मतलब क्यों, हु का मतलब कौन, और वेयर का मतलब कहाँ, और हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। अब आप लोगों के मन में आएगा, सर ये WH फैमिली मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर WH वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखिए, WH फैमिली बोलूँ या फिर WH वर्ड, दोनों है ना, इसी सब का नाम है। ये क्यों पड़ा, तो इसका मेन रीजन ये है कि जितना भी वर्ड होता है ना, वो देखिए W से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, W से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक वर्ड जो है वो H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये जो है WH फैमिली बन गया, ठीक है। और ये इसका मेंबर बन गया, ये सब, ये जितने भी हैं। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन अभी आप 6 से काम चला सकते हैं, ठीक है। और 6 से ही आपका लगभग सेंटेंस जो है वो बनने लगेगा। तो पहले आप इसका प्रैक्टिस कर ले, जब एडवांस स्ट्रक्चर में लाऊंगा वहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, तो इसके हेल्प से हम सेंटेंस बनाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से इसका स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और, जब भी मैं आपको कभी बोलूँ WS फैमिली, तो आपके दिमाग में ये 6 आ जाने चाहिए, 6 के 6। और WH वर्ड बोलूँ तो ये 6 के 6 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सबका हिंदी जो है वो आपको याद हो जाएगा कि किसका हिंदी क्या होता है। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको मैंने जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस जो बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बस आपको इसके पहले WS फैमिली लगा देना है। मैंने क्या बोला, जब भी मैं WS फैमिली का नाम बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ये 6 के 6, ठीक है। आप देखिए, इसी के स्ट्रक्चर के हेल्प से आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में देखिए ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसके अलावा अभी आप कुछ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आगे, मैं बस अभी स्टार्ट ही किया हूँ। तो जब मैं स्टार्टिंग से आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको नए नए जो सेंटेंस है और पहचान है वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ता है, ती है वाला हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। तो देखिए, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है पहले ये पता लगाइए, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले WS फैमिली लगाना है, फिर डू या डज लगाना है। तो WS फैमिली कौन सा लगेगा, आप देखिए 6 में से कौन सा लगाऊं। कहाँ का इंग्लिश क्या है, यहाँ पे देखिए कहाँ का इंग्लिश क्या है, वेयर। तो पहले आपको वेयर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वेयर। तुम है, तुम के साथ डू या डज, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तुम के साथ लगता है, यानी यू के साथ लगता है डू, तो वेयर डू यू। देखिए देखिए, डू के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है। अब रहना का होता है लिव, तो बोलेंगे वेयर डू यू लिव। आपने ये सेंटेंस सुना भी होगा, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो कहाँ का इंग्लिश वेयर ही होगा, तो वेयर। तुम का होगा यू, लेकिन डू या डज लगाओ पहले, तो डू। तो वेयर डू यू, और जाना का आप लोगों को पता ही है, वेयर डू यू गो। तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी से, आपका कोई दोस्त कहीं जा रहा होगा तो बोलेंगे वेयर डू यू गो, तो वो आपको आंसर देगा कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूँ,
ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन है। तो चलिए करते हैं। देखिए, तुम कहाँ रहती, वह कहाँ रहती है। ठीक है, वह कहाँ रहती है। तो देखिए, कहाँ का तो वेयर होता है, अभी हम लोगों ने सीखा है वेयर। वह का इंग्लिश क्या होता है, सी या ही लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लड़की के लिए तो सी लगाऊंगा। तो ही सी इट के साथ डज का यूज होता है, तो यहाँ पे डज लगाऊंगा। तो वेयर डज, अब वह का हो जाएगा सी, वेयर डज सी। और रहना का हो जाता है इंग्लिश लीव, वेयर डज सी लीव, वह कहाँ रहती है। इसी फॉर्मेट के हेल्प से मैं, या फिर इस स्ट्रक्चर के हेल्प से मैं ये ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो तो याद हो ही गया होगा अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोगेटिव वाला जो वीडियो वो देखा होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहन पटना कब जाता है, कब का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, कब का इंग्लिश होता है वेन। तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वेन। तो आपने लगा दिया वेन। मोहन सिंगल नेम है, तो सिंगल नेम से पहले डज लगता है, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो वेन डज मोहन अब कहाँ जाता है, पटना जाता है। तो गो टू पटना, मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि जहां भी जाते हैं टू लगा के जाते हैं, तो पटना जा रहे तो टू पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ भी गए होंगे व्हाट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, तो व्हाट। आपका इंग्लिश होता है यू, तो यू से पहले डू या डज, तो डू। तो व्हाट डू यू। अब कुछ काम जो करते हैं ना, कुछ भी करते हैं तो उसके लिए डू लगाते हैं, कुछ करने का इंग्लिश, जब कुछ करते हैं तो डू लगाते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू डू। आगे बढ़ते हैं। वे लोग वहाँ क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे अभी क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो वाई, वे लोग से पहले आता है डू, क्योंकि वे लोग के साथ डू लगता है, तो वे डू दे। जाना का होता है गो, और वहाँ का इंग्लिश होता है देयर। ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ का इंग्लिश होता है देयर, और मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यहाँ का इंग्लिश होता है हेयर। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप इसको याद रख सकते हैं। हेयर, यहाँ का होगा हेयर, वहाँ का होगा देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप खाना कैसे बनाते हैं, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। यू होगा यहाँ पे आपके लिए, तो यू से पहले आता है डू, तो हाउ डू यू। खाना बनाने के लिए कुक का यूज़ करते हैं, और फूड मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो ये हो जाएगा हाउ डू यू कुक फूड, आप खाना कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह दिल्ली कैसे जाते हैं, वह दिल्ली कैसे जाते हैं, तो कैसे का हो जाएगा हाउ। अब देखिए, ही सीट में से कुछ आ गया यहाँ पे, वह का इंग्लिश ही या सी होगा। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि ही होगा, लड़की के लिए नहीं है, तो यानी ही होगा। और ही के साथ आता है डज, तो हाउ डज ही। जाना का होता है गो, और जहाँ भी जाते टू लगा के, तो टू दिल्ली। ठीक है, तो हाउ डज ही गो टू दिल्ली। अब बहुत लोग कैसे बनाएंगे, हाउ डू ही, डू नहीं आएगा यहाँ पे, डज आएगा, बहुत बड़ा ये गलती करते हैं। ठीक है, देखिए ये अब क्या है, आप यह काम कैसे करते हैं। ठीक है, आप यह काम कैसे करते हैं, तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा हाउ, मैंने आपको अभी बताया है हाउ। आपके साथ यानी यू के साथ क्या आता है डू, तो हाउ डू यू। करना का इंग्लिश होता है डू, हाउ डू यू डू। यह काम यानी दिस वर्क, यह का इंग्लिश हो गया दिस, और काम का हो गया वर्क। ठीक है, तो हाउ डू यू डू दिस वर्क। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे सर दो को यहाँ पे डू आया है, यहाँ पे दो को डू आया है, तो कैसे हो सकता है सर एक सेंटेंस में दो को ये नहीं हो सकता डू, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, लेकिन देखिए ये जो स्ट्रक्चर वाला डू है, और ये काम करने वक्त के लिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है। ठीक है, तो ये एकदम राइट सेंटेंस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, एकदम राइट है, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। ठीक है, और इस सेंटेंस में बहुत लोग गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू, बस इतना ही लिख देते हैं, व्हाट डू यू।
डू नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे आप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो डू है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डू लगाया है वो तो स्ट्रक्चर का डू है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वो स्ट्रक्चर का डू या डज है ये वाला, ठीक है। और ये मैंने जो डू लगाया है यहाँ पे सेकेंड बार में, ये आपका कुछ ये जो काम कर रहे हैं, ये जो करते हैं हम लोग, आप क्या करते हैं तो करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डू लगाया है, यानी ये डू जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब के लिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है, करना वर्ब है, ठीक है, और कुछ करने में समय लगता है, इसलिए ये आपका वर्ब है। मैंने आपको ये सब पिछली वीडियो में बता रखा है कि वर्ब कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों का हो जाएगा आपका वाई, वी से पहले डू या डज तो डू लगाता हूँ, क्योंकि वी के साथ डू लगता है, मैंने इसे ये सब पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो वाई डू वी, ठीक है, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, वाई डू वी स्टडी, पढ़ाई करना का होता है स्टडी, ठीक है, वाई डू वी स्टडी। या फिर बहुत को मैं देखता हूँ ये लगाते हैं वाई डू वी डू स्टडी, ये भी कर सकते हैं आप, कोई गलती वाली बात नहीं है, दोनों सही है, लेकिन स्टडी ही आपका एक वर्ब हो गया, पढ़ाई करना, ठीक है, तो आप स्टडी ही यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई डू वी स्टडी, हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ, जिससे मेरे अगले वीडियो में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो आपके मन में कैसे आएगा सवाल। तो देखिए, तुम कहाँ, ठीक है, तुम कहाँ नहीं रहते हो, ठीक है, मतलब तुम कहाँ नहीं रहते हो, अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है, ठीक है। या फिर तुम वहाँ कब जाते हो, ये तो सिंपल सेंटेंस था, तुम वहाँ कब नहीं जाते हो, वैसा अगर आपको पूछना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे अगर मैं बोलूँ तुम वहाँ, सॉरी, तुम कहाँ रहते हो, ये तो सिंपल है, तुम कहाँ नहीं रहते हो अगर रहेगा तब क्या करेंगे, वेयर डू यू नॉट लिव, ठीक है, वेयर डू यू नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं आप, या फिर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि डू नॉट को शॉर्ट कैसे करते हैं, डोंट करके, और डज नॉट को शॉर्ट कैसे करते हैं, डजंट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर डोंट यू लिव, वेयर डोंट यू लिव, ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं स्पेशल वीडियो इस पे बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इन फ्यूचर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।